पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। कृष्णा बेचारा बड़ी देर से बैठा हुआ है। हाँ जी कृष्णा भाई, सॉरी भाई। हेलो सर। जी सर मैं अभी लास्ट टाइम आया था तो लोगों ने मुझे कमेंट में, मैंने बोला था कि मैं आरएसएस का मेंबर रहा हूँ, तो लोगों ने कमेंट में बहुत लिखा था कि ये तो मुसलमान है, इसका एक्सेंट देखो अलग है। तो क्योंकि कोई इसका कोई जरूरत नहीं है। आपको इनको कमेंट्स को देख के चार्ज अप होने की कोई जरूरत नहीं है। जो जिन लोगों को नहीं पता, ये कॉल थी पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते, इन्होंने ये आरएसएस के मेंबर रह चुके थे और ये बता रहे थे कि आरएसएस में किसना तो टुनियों का वही आर्गुमेंट, ओ ये तो कटमुल्ला। तो उन्होंने, मैं तो कमेंट्स इसलिए पढ़ता ही नहीं, तो उन्होंने आपको कटमुल्ला बोला उन्होंने नीचे। यस सर, यस सर। these are simple टुन्नीस, दिस इज क्लासिकल टुन्नीस। अब क्या, अब आपको क्या, अब इनको क्या करके दिखाएं? अब आप इनको दिखाएंगे अपनी दोनों दिखाएंगे आप इनको। यू कांट विन फ्रॉम दिस पीपल। इसी तरह की ये और मोमिन भी इसी तरह की हरकतें करते हैं। वो उसको वो एक है, वो पता नहीं क्या नाम है, बिनते अबू बकर या क्या नाम है उसका, वो नूरिया को कह रही थी मुझे यकीन नहीं है, तुम अपनी कोर्ट के पेपर्स दिखाओ। यू कांट विन फ्रॉम दिस पीपल, यू जस्ट से योर थिंग। और ट्रूथ जो होता है ना, कई दफा जो कहते हैं ना ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, मैं ये कहता हूँ मैं एक्चुअली कहता हूँ ट्रूथ इज वेरी मच सिंपलर देन फिक्शन। ट्रूथ वाकई जो सिंपलर होता है ना, वही ट्रूथ होता है। जैसे पहले बात हो रही थी ना कि ये साजिश हो रही है, नहीं नहीं, दे बिलीव इन दैट। अब ये ज्यादा मुश्किल होगा, लेट्स जस्ट से, क्योंकि मुसलमान कहते हैं ये इसको पैसे खिलाए हुए वगैरह वगैरह। ये ज्यादा मुश्किल होगा फॉर मी टू प्रिटेंड, कुछ ऐसा बनने का प्रिटेंड करना जो कि मैं नहीं हूं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लाइक 4 साल हो गए हैं। हर हफ्ते 2-3 घंटे की स्ट्रीम होती, 4 घंटे की। यू आर बाउंड टू स्लिप अप एट सम पॉइंट। इसीलिए मैं अक्सर कहता होता हूं कि झूठ नहीं कभी बोलना, पब्लिकली नहीं बोलना। प्राइवेटली हमने बोले हुए हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन पब्लिकली कभी झूठ नहीं बोलना। उसकी वजह ये नहीं कि आई एम वेरी सेल्फ राइचियस पर्सन, उसकी टेक्निकल वजह है। उसकी वजह ये है कि जिस दिन मैं पकड़ा गया तो बड़ी बेइज्जती होनी है। बड़े छितर पड़ने, तो ट्रूथ के साथ ही चला जा सकता है। सो हाँ, गलत हो सकता है अगला कोई, आई कुड बी रॉन्ग इन माई वर्ल्ड व्यू, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक फैब्रिकेटेड वर्ल्ड व्यू मैं आपके सामने रख रहा हूं जिसपे मैं खुद बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैं पकड़ा जाऊंगा किसी भी टाइम पे। तो इसीलिए जब ये लोग कहते हैं ना, वो जी वो नूरिया का केस की कहानी नहीं है, आई हैवंट लुक्ड एट एनी पेपर, बट मुझे आई नो दिस कि अगर इतना बड़ा कोई झूठ बोला वो पकड़ा जाता। आपने आके बताया कि आप आरएसएस के, आप इतना बड़ा झूठ अगर कोई बोले वो पकड़ा जाता। और आपने अगर दोबारा भी आए हैं और आप दोबारा भी आएंगे, ये ट्रूथ जो होता है ना, सिंपलर होता है। सिंपलर एक्सप्लेनेशन इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। कि हाँ, मैं गलत हो सकता हूं लेकिन मैं इतना बड़ा इलेबोरेट स्कैम नहीं कर सकता। उसी तरह आप भी जो बता रहे हैं, इट्स पॉसिबली ट्रू। वो एक लड़का आता था हमारे पास, मैंने आखिरी कॉल में उसको बंद कर दिया था, उसको निकाल दिया था मैंने, वो जो बड़े तेज बोलता था। वो पक्का एक्स मुस्लिम था, वो मुसलमानों को शुगर लगाने आता था, ऐसे ऐसे स्टूपिड क्वेश्चंस पूछता था फ्रॉम मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू टू प्रिटेंड कि वो मुसलमान था। उसने मुझे बेवकूफ बनाया कुछ 2-3-4 कॉलों में, लेकिन मैंने एक दफा पहले भी उसको कह दिया था कि मुझे लगता है तुम फ्रॉड हो। मैंने पहले भी उसको बता दिया था। तो एंड में उसकी हंसी निकल गई, बिकॉज अगेन ही वाज, वो एक शो एक्ट, वो एक प्रिटेंड कर रहा था। इतनी देर तक प्रिटेंड नहीं कर सकते। तो ऐसे नहीं होता कि आप अगर इतना बड़ा आप झूठ बोल दें कि आप मुसलमान हैं और आप आके प्रिटेंड कर दें कि आप हिंदू, आप पकड़े जाएंगे। हाँ तो सर, मैं ना कुछ रामायण के एक सर से कुछ दिखाना चाह रहा था सर, मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? जी जी जरूर। हाँ तो सर ये चैप्टर है जहाँ पर जो राम है वो सीता से मिल रहे हैं, जब वो रावण को मारा है राम ने, उसके बाद वो सीता से मिल रहे हैं। तो अच्छा, सर यानी मैं थोड़ा, विक्ट्री हाँ डांस हाँ होने हाँ लगा। हाँ हाँ, तो कन्या तो मिल सर गई, देखिए, हीरो सिंह, यानी बचा हाँ लिया मैंने तुम्हें गुलशन ग्रोवर से। हाँ हाँ हाँ, तो सर देखिए राम क्या कह रहे हैं उनसे। सर ये थोड़ा सा वाल्मीकि रामायण है, जो सर ऑथेंटिक रामायण है। मतलब उसके बाद एक रामचरितमानस लिखी है जो तुलसीदास ने लिखी है, वो तो बात की कहानी है, पर जो ऑथेंटिक रामायण है सर वाल्मीकि रामायण है जो संस्कृत में, सर वही है। तो सर देखिए राम क्या कह रहे हैं।
वो कह रहे हैं, हे भद्रे, मतलब मैंने युद्ध में शत्रु को परास्त करके तुम्हें पुनः प्राप्त कर लिया। पुरुषार्थ जो किया जा सकता था वह मैंने कर दिखाया। जहां पे थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा वहां पे सर मैं बता दूंगा, तो अभी तो ऐसा ही है। अब मेरा क्रोध नष्ट हुआ। रावण ने तुमको हर कर मेरा जो अनादर किया था, उस अनारद का बदला भी पूरा हो चुका है। शत्रु ने जो अनादर की बातें कही थी, उस अनादर के बदले मैंने युद्ध में शत्रु का वध कर डाला, अथवा युद्ध में उसका मतलब बदला ले लिया। अभी सर आगे दिखाता हूँ, लिखा है, हाँ आगे है। मेरी अनुपस्थिति में रावण जो तुमको हर कर ले आया था, वह देवकृत दोष अर्थात अपमान था। उस अपमान को मुक्त जैसे मनुष्य ने दूर कर लिया है। जो मनुष्य अपने निरादर को अपने बल पराक्रम से दूर नहीं कर सकता, उसका पुरुषार्थ ही किस काम का। ऐसा मनुष्य तो अल्पबल और अल्प विक्रम आपने ये वाला बता समझा दिया, इसको जाता है। समराइज, इसको पढ़े ना, मुझे हाँ समराइज करके हाँ हाँ, साफ उर्दू में बता दें कि क्या है, क्या हो रहा नहीं है, नहीं हमें सर किसी सर को सर समझ नहीं आ रही। सर अब थोड़ा सा आएगा। तो ये कह रहे हैं राम कि मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं अपना जो मेरा खानदान है उसका बदला ले रहा हूं मैं। ये मैंने आपके लिए नहीं करा है, आपको बचाने के लिए मैंने युद्ध नहीं करा है। सीता से कह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि आपके सामने सीता को देखकर राम को गुस्सा आ गया है। गुस्सा इसलिए आ गया है, आप देखिए गुस्सा क्यों आया है। क्योंकि मेरे एक मिनट, हाँ ये देखिए सर, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि तुमको यह भी जान लेना चाहिए कि इस यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है, पर संग्राम के परिश्रम से पार हुआ हूं, किंतु यह सब परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया है। तो जो राम है वो ये कह रहे हैं कि मैंने अपना जो खानदान पे जो मेरा कलंक लग गया था कि हमारे घर की बहू को कोई किडनैप करके ले गया है, तो ये मैंने उस कलंक को मिटाने के लिए किया है। ये मैंने आपके लिए नहीं किया है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें बचाने के लिए मैंने ये युद्ध किया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ इसमें भी यही लिखा है, मैंने अपने वंश को बचाया है। अब फिर देखिए, ये देखिए, हे सीते, मतलब सीता, तुम्हारे चरित्र में संदेह उत्पन्न हो गया है, मतलब मैं तुम्हारे करेक्टर पे डाउट कर रहा हूं। अतः तुम मेरे सामने उसी प्रकार असह्य हो रही हो जिस प्रकार नेत्र रोग से पीड़ित मनुष्य के सामने रखा हुआ दीपक असह्य जान पड़ता है। मतलब वो कह रहे हैं कि तुम्हारे करेक्टर पे मुझे डाउट है और तुम मेरे सामने खड़ी हो तो मेरी आंखों में दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब ये देखिए आगे लाइन पढ़िए कि ये 10 की 10 डायरेक्शन तुम्हारे लिए खुली हैं, तुम जिधर जाना चाहो उधर जा सकती हो, मुझसे तुमसे कोई मतलब नहीं है। ऐसा कौन होगा जो इतने बड़े खानदान में पैदा हुआ होगा जो तुम्हारी जैसी स्त्री को क्या कहते हैं अपने फिर से स्वीकार कर लेगा। तुम तो रावण की गोद में बैठी होगी, तो उसने तो तुम्हें खूब देखा होगा। तो मैं तो इतने बड़े खानदान में पैदा हुआ हूं, मैं तुमको कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूं। यानी नंगा देखा होगा, ये हमने कहानी सुनी हुई है, फिर इसने इसको इसके साथ किया था। अब समरी बता दें, ये आपने दिखा हाँ दिए पेज नंबर, आप समरी हाँ बता दें इस कहानी में क्या है, हाँ। कंसाइसली समरी बता दें। तो सर इसका समरी तो सर ये है कि जो राम है वो मतलब आ, वो उनको ना सीता को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ अगर रेप हो गया होगा तो तुम्हारा चरित्र है वो खराब हो चुका है और मैं तुमको एक्सेप्ट नहीं अच्छा, कर सकता। ठीक है, यानी विक्टिम ब्लेमिंग हो रही है। हाँ हाँ हाँ। अब सर लोग कहते हैं ना कि रामायण तो सर फ्रिक्शन है। अगर मतलब जैसे हिंदू को भी अगर मैं आर्गुमेंट देता हूँ कि रामायण फ्रिक्शन है, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, राम तो एक काल्पनिक कैरेक्टर है, पर वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, मतलब वो आइडियल मैन है। हाँ, तो हजरत मोहम्मद की तरह। हाँ तो फिर जब हम हाँ इन्हें ये कहते हैं हजरत मोहम्मद ने लौंडियां रखी, तो ये कैसा एक अच्छा कैरेक्टर है जो कहता है कि जिसका रेप हो गया, अब तुम में वो, राम ने ऐसे कहा होगा, अब सीता तुम में वो बात नहीं रही है। हाउ इज दिस अ गुड कैरेक्टर? अच्छा सर, अब इसका इन्फ्लुएंस क्या पड़ा है हमारी सोसाइटी पे। जैसे बहुत सारे रेप तो इंडिया में मतलब सेक्स के लिए ही होते हैं, मतलब सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन के लिए। पर बहुत सारे रेप होते हैं जो होते हैं रिवेंज लेने के लिए, कि हमें बदला लेना है। जैसे कि सर एक केस हुआ था, अरुणा शाहनबेग का केस हुआ था, जो बहुत ही फेमस हुआ, यूथनेशिया वाला केस है, कोई गूगल करेगा तो पता चल जाएगा। तो उसमें क्या हुआ था, उसने, वो नर्स थी, उसने एक जो स्कूल में मतलब हॉस्पिटल में वो नॉर्मल सा बंदा होता है काम करने वाला, उसको उसने कुछ डांट दिया था क्योंकि कुछ गड़बड़ कर रहा था। तो उसने रिवेंज लेने के लिए उसका रेप करा था। तो अब ये कल्चर कैसे आया, क्योंकि उसे पता है कि हमारे यहाँ तो ऐसा है, माना जाता है कि अगर लड़की का रेप हो गया तो उसे तो उसका पति भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसकी शादी होने वाली थी। तो ये सबसे अच्छा तरीका है रेप लेने का। तो ये कल्चर किसने फैलाया, ये कल्चर फैलाया है हिंदुइज्म ने इंडिया में। मिथ मिथ लेकिन है, सर, हाँ, ये मिथ हाँ है। लेकिन सर अब लोग बोलेंगे नहीं ये तो हर जगह ही होता है। तो सर इसका भी एग्जाम्पल है, इंडिया में जो ट्राइबल कम्युनिटी है, 2-3 ट्राइब्स हैं, मुझे भी नाम तो याद नहीं याद है, पर यूपीएससी की तैयारी करते समय मैंने पढ़ा था। तो जब उनको पता चला था कि सेक्स करने से पैसे मिल सकते हैं, तो उनके भाई और पति अपनी पत्नियों को लाते थे और कोटे पे बैठाते थे और पैसे कमाते थे, क्योंकि वहां तक हिंदुइज्म नहीं पहुंचा था। तो उनके यहाँ जो
उनका जो स्टेटस है या उनकी जो चरित्र है या जो उनकी मतलब जो खानदान का जो यश है वो उनकी जांघों के बीच में नहीं था। ये हिंदुइज्म की वजह से पहुंचा है कि जो लड़कियों की जो हमारा खानदान की जो इज्जत है वो लड़कियों तक किसने पहुंचाई है कि उनकी जांघों के बीच में, ये हिंदुइज्म नहीं पहुंचाई है। तो हाँ, तो ये पेट्रियार्कल सोसाइटीज में हर जगह होती है, इस्लाम में भी ऐसी है। और मैं इसकी एक छोटी सी लॉजिक इनको दे दूं, जब इनको हम गंदी बातें दिखाते हैं तब कहते हैं नहीं नहीं ये तो कहानी है। तो जब अच्छी बातें होते कहते देखेंगे इसने हमने ये वी लर्न दिस फ्रॉम। मुसलमान का अगर कोई ना कोई नोटों से भरा ब्रीफकेस को मुसलमान किसी गोरे को वापस कर दे तो वो आगे से कहता है थैंक यू, मुझे नहीं इस्लाम को कीजिए, क्योंकि इस्लाम की वजह से मेरे अंदर इतनी ईमानदारी है कि मैंने नोटों से भरा ब्रीफकेस। तो उसी तरह ये भी हरकतें करते होते हैं कि जी हमें ये इन्वायरमेंट से हमें जो प्यार है वो हमें हिंदुइज्म ने सिखाया। अच्छा, तो जो रेप हो जाए लड़की वो आपके काबिल नहीं रही, ये किसने सिखाया? नहीं नहीं उसको नहीं हम मानते। I'm सॉरी, अगर आपने इस तरह की बातें चेरी पिकिंग कर दी है तो फिर एकेडमिकली बात ऐसे नहीं होती, वो फिर सारी बातें इकट्ठी होती है। इट मींस कि उस जमाने के लोगों की सोच थी, जिसने भी वो कहानी लिखी, लेट मी prick them a little bit, 1200 AD में जिसने भी राम की कहानी लिखी जिसने भी जब भी ये कहानी लिखी तो रामायण लिखी, तो उसने अपने सोच के मुताबिक इस तरह का कैरेक्टर औरत का खींच दिया कि जो औरत का रेप हो गया, अब वो औरत जो है वो महिला जो है वो अब किसी के राम के काबिल नहीं रही। राम रिक्वायर्स ऐसी औरत जो अनटच्ड हो अकॉर्डिंग टू योर मिथोलॉजी। तो एनीवे चले, बहुत शुक्रिया आने का। सर एक बात और है सर, एक और देना चाहूंगा सर, ये भी थोड़ा सा स्क्रीन शेयर अगर आप कर दे दो सर, दिख पा रहा है सर? जी सर, यहाँ पे लिखा हुआ है जब हनुमान जा रहे हैं लंका में और वो लंका जला रहे हैं, तो सर इसमें भुजंग की लंका में आग लगा दी, इना मैंने टीका में उसे कहा था। तो सर में लिखा है छोटे छोटे दुधमुहे बच्चों को गोद में लिए और स्त्रियां, रोती हुई स्त्रियां आग में सहसा गिर पड़ती थी। मतलब सर जो हनुमान है, नहीं सर, जो हनुमान है उन्होंने जब लंका में आग लगाई है तो जो इनोसेंट सिविलियन है लंका के, जो बच्चे हैं वो भी मर रहे हैं और स्त्रियां हैं वो भी मर रही हैं। अच्छा, अब हाँ जेनोसाइड हो रहा है। हाँ जेनोसाइड हो रहा है सर। अब कोई ये क्वेश्चन क्यों नहीं उठाता? क्योंकि जो हिंदुइज्म है वो क्या करता है, वो मतलब सर स्क्रीन शेयर हटा दीजिए। तो सर हिंदुइज्म भी क्या कर रहा है, ये कर रहा है डिसेंसिटाइज कर रहा है जनता को, डिह्यूमनाइज कर रहा है किनको। अब अगर सर ये मेरा ओपिनियन है, अगर आप इसको थोड़ा सा सुने, जब नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो वहाँ सारे लोग इंसान हैं। जब वो किष्किंधा में पहुंचते हैं जो कि कर्नाटका में है, तो वहाँ पे ज्यादा काले लोग हैं थोड़े, तो सर अब वो बंदर हो गए हैं। अब वो पहुंच गए लंका में तो वहां सब राक्षस हो गए हैं। क्योंकि सर ये भी रेसिस्ट, जो रामायण का जो वो है उसमें भी रेसिज्म है, क्योंकि जो लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं और काले लोग हैं और जो कर्नाटका के लोग हैं तो वो उनको बंदर दिख रहे हैं, और जो बिल्कुल काले हैं वो उनको राक्षस दिख रहे हैं। अब वो राक्षस हैं तो सर मर जाए, कट जाए, उनका जिंदा जल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो सर ये जो मेंटेलिटी है जो डिह्यूमनाइज करने वाली है, वही तो अभी आती है कि अरे सारे मुसलमान तो खराब ही हैं, काट दो, जला दो, फाड़ दो, मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कहते हैं कि ये तो कह रहे सर ये तो पॉलिटिक्स का पार्ट है। नहीं सर, ये पॉलिटिक्स का पार्ट तो अब बना है, रिलीजन का भी पार्ट है कि अगर किसी ग्रुप को डिह्यूमनाइज कर दिया है तो उसका मॉब लिंचिंग करो या उसको कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हिटलर ने किया था जूस को लेकर, ऐसे ही तो रामायण ने किया है इनको जो दानवों को लेकर, जो उनको दानव को बताया गया है। आप वरना किसी ने क्वेश्चन क्यों नहीं उठाया आज तक कि हनुमान की पूजा क्यों हो रही है? भाई जो इनोसेंट किलिंग कर रहा है उसको तुम कैसे भगवान मान रहे हो? फिर उसमें क्या अंतर रह गया जो कोई जेनोसाइड कर रहा है? तो सर ये बात भी मैं कहना चाह रहा था बस। चलिए, बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू सर। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।